दोस्तों, ये वही स्थान जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। आज श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन। त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं सौभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठं। नमामि सद्धर्म विदां। बोले प्रभु, आप संसार रूपी वृक्ष को काटने वाले कुठार के समान, और आप भागवत धर्म जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो, तो बताओ क्या करना चाहिए। भगवान कपिल ने कहा, बोले मां, एकमात्र योगी ऐसा साधन है, यही कल्याण का साधन है जिससे सुख दुख की निवृत्ति हो सकती है। लेकिन मां, ये जो मन है ना, क्या है? चेतो खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। ये जो मन है ना, बड़ा विचित्र है। मन की गति जो है ना, मन ही बंधन कारण है, मन ही मोक्ष कारण है। ये मन सब गड़बड़ करता है। तो बेटा, इस मन का क्या करें? मां, जैसे विष की काट विष होती है, ऐसे ही मन की काट मन ही होती है। मन संसार से हटाकर, संसारियों से हटाकर मन की आसक्ति साधुओं में हो जाए, मन की आसक्ति भगवान के भक्तों में हो जाए। अच्छा, साधु संतों में मन लग जाए तो बेटा, हमें पता कैसे चलेगा कौन साधु है, कौन असाधु है? संतों को लक्षण तो कुछ होगा। हमा है तितिक्षवो कारुणिका सुरत सर्वदेहिना अजात शत्रवो शांताः साधवो साधुभूषणो। क्या कहा? तितिक्षवो, जो सब कुछ सहन करना जानते हैं, ना उनको मान की परवाह है, ना उनको अपमान की परवाह है। तितिक्षव, कोई प्रणाम करे उसका भी भला, और जो गाली दे उसका भी। तितिक्षव, संतों के हृदय में करुणा होती है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, शरीर में तितिक्षा होनी चाहिए। शरीर में तितिक्षा हो, मन में प्रतीक्षा हो, और आंखों में तितिक्षा हो, तो ठाकुर सामने खड़ा होता है। चुप्पंदी मत समझना। मैंने क्या कहा? शरीर में तितिक्षा हो। तितिक्षा समझते हैं ना? सबको सहन करना। शरीर में तितिक्षा हो और मन में प्रतीक्षा हो और आंखों में तितिक्षा हो। तितिक्षा समझते हैं? ठाकुर को देखने की तीव्र इच्छा को ही तितिक्षा कहते हैं।
तो बस ठाकुर सामने खड़ा होता है। संतों हृदय में करुणा होती है और उनका कोई शत्रु नहीं होता, अजात शत्रु होते हैं। ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए। अच्छा, हाँ, एक बात बताओ मां, जब कभी भगवान सामने आए ना, उनसे यही कहना चाहिए, तो हे प्रभु कृपा करना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, हमको हमारा संग साधुओं से करा दो, हमारा संग महात्माओं से करा दो। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बेटा, जब साधु महात्मा मिल जाएं तब क्या करना चाहिए? सतां प्रसंगान मववीर्य संविदो। संत महात्मा मिल जाएं तो उनसे कथा का श्रवण करना चाहिए। सतां प्रसंगान मववीर्य संविदो भवन्ति यत्कर्ण रसायना कथा। उनके मुंह से कथा सुने और धीरे धीरे कथा सुनने से भगवान के प्रति रति उत्पन्न होती है, फिर भक्ति आ जाती है। तो बेटा, ये भक्ति कितने प्रकार की होती है? 81 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया कपिल देव भगवान ने। देखो, इसमें प्रधान रूप से इस चरित्र में भगवान कपिल ने भक्ति का ही निरूपण किया है। जो सांख्य तत्व है, देखो, एक सांख्य मिलता है जो भगवान का प्रतिपादन नहीं करता, लेकिन जो भागवत में सांख्य तत्व आता है, ये ईश्वर का प्रतिपादन करता है। उस सांख्य के रचयिता भी वो कपिल देव है, लेकिन इस सांख्य के भी कपिल देव है, लेकिन वो ये कपिल नहीं है, वो कोई और कपिल होंगे, ऐसा महात्मा का मानना है। और अंत में कहा वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसके मुंह से ठाकुर का नाम निकलता है। मैया देवहूति नदी के रूप में वर्णित हो गई। भगवान कपिल जहां गंगा और सागर अवस्थित हैं, वहां जाकर अवस्थित हो गए। मनु जी की 3 कन्याएं, ध्यान देना, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, अभी आपने सुना। देवहूति का विवाह हुआ। जो कन्या प्रसूति है, उनका विवाह ब्रह्मा को दक्ष के साथ में हुआ, जिनके यहाँ पर 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ में हुआ, एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ में हुआ, एक कन्या का विवाह पितरों के साथ में हुआ, एक थी कन्या जिसका नाम था सती, उसका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। सती की जितनी बहनें हैं, सबके संतानें हैं, लेकिन सती के संतान नहीं है, क्योंकि सती ने युवावस्था में अपने प्राणों के लिए त्याग कर दिया। दक्ष किसे कहते हैं? बहुत ध्यान देना। दक्ष माने कुशल, तेज, उसको दक्ष कहते हैं। जब भैया तेज कुशल चालक होता है ना, सब कहते भैया तुम आगे रहो, तुम्हारे पीछे हम हैं। सारे के सारे देवताओं ने दक्ष को अपना अधिपति बनाया, और नारेबाजी करने लगे, हमारा नेता कैसा हो, दक्ष प्रजापति। एक सभा जो थी, सभा में कोटि देवता लोग बैठे थे। उसमें ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी बैठे हुए थे। जैसी दक्ष ने आकर सभा में जैसे आए दक्ष, सारे देवताओं ने खड़े होकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के खड़े होने का प्रश्न था ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो बेटा है,
और भगवान शंकर ने बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। दक्ष जैसे सिंहासन पे आया, वो जानते क्या देख रहा, वो नहीं देख रहा किसने प्रणाम किया, वो देख रहा किसने प्रणाम नहीं किया। अरे शिव मेरा जवाई है, उसको प्रणाम नहीं करता, अघोरी है, शमशान में रहता है, ऐसा वैसा बोलने लगा। भगवान शंकर ने सोचा ज्यादा यहाँ बैठेंगे ना तो बात बढ़ जाएगी, इससे अच्छा चुपचाप उठकर चलना चाहिए। भगवान शंकर का अपमान हो गया। भगवान ने इस बात का जिक्र अपनी पत्नी सती से नहीं किया। एक दिन की बात, दक्ष ने सोचा एक करेंगे यज्ञ, यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाएंगे और अपने जमाई शिव को नहीं बुलाएंगे तो इनका अपमान हो जाएगा। ऐसा विचार कर कनखल में, कनखल समझ में यही है, जानते हो कनखल का अर्थ क्या है? कनखल का अर्थ है जहां जाकर कौन खल रहता है, यानी वहां जाकर कोई खल रहता ही नहीं, इसलिए उसका नाम कनखल है। तो सारे के सारे देवताओं को निमंत्रण पत्र आया है। देवता लोग विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, नीचे सती है, सती को सुनाते जा रहे हैं। हम लोग है ना दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, यज्ञ में कार्ड आया है कार्ड, ऐसे किसी के जागते नहीं है, ऐसे कहता हुआ जा रहा था। सती ने सुन लिया, सती सुनकर आई और कहती है स्वामी क्या बात है? प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किलो वयं च तत्र विश्राम पामते यद्यर्थिकामी विविधा प्रजन्ति। स्वामी मेरे पिता यानी आपके ससुर के यज्ञ हो रहा है, सारे देवता लोग जा रहे हैं, स्वामी हमको भी चलना चाहिए, तुम क्या चाहती हो? तो फिर कहती है तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तरी स्वगै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिदिक्षवो अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिवर्यमर्युतुम्। सहोपनीतं परिवर्यमर्युतुम्। स्वामी मेरी जितनी बहनें हैं ना अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं और मैं भी चाहती हूँ आप भी हमारे साथ चलो, हम आपके साथ चलें और जो भी वस्त्र आभूषण हमको मिलेगा हम सम्मान पूर्वक वहां से लेकर आएंगे। भगवान शंकर ने कहा जरूर चलते, लेकिन निमंत्रण तो आया ही नहीं। और सती कहती है खतम सुताया पितुगे है कौतुकम निशम्य देहो सुरवर्यने गते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम् भर्दुर्गुरो देह कृतस्य केतनम्। स्वामी आप सही कहते हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहाँ जाना चाहिए? भर्तु यानी अपने पिता के यहाँ, पति के यहाँ, गुरु के यहाँ, तीर्थ में, कथा में अगर बुलावा नहीं भी आवे ना तो जरूर जाना चाहिए। और आज भगवान शंकर बताते हैं देवी कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए।
देखो, किसी के यहाँ जाने पर ये आंखें बता देती हैं कि आने पर खुशी है कि नहीं। आंखें बताएं कि खुशी नहीं है, और फिर भी वहां व्यक्ति पहुंच जाए। ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए? अरे बाबा, नहीं जाना चाहिए। देवी, हमने तुमको बताया नहीं, तुम्हारे पिता के मर अपमान हुआ। बोले क्या अपमान हुआ? आपके पिता सभा में आए ना, तो हमने उनको बैठी बैठी प्रणाम कर दिया। उन्होंने बहुत सी बातें हमसे कही। हाँ, हमने आपसे कहा नहीं कि शंकर सती ने कहा स्वामी आपसे बात कहें, गलती हमारे पिता की नहीं, गलती आपकी। तो भगवान ने हमारी गलती, अगर आप मेरे पापा को प्रणाम कर देते तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता? बिगड़ जाता क्या? भगवान बोले हमें मारा तो ऐसे ही बोलेंगे। और आज भगवान शंकर ने एक बात कही, ततारिभिर्नाप्यतते श्रीमुखै शेते दितांगो हृदये न दूयता स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तुभिः दिवानिशं तप्यति ममताडिता। व्यवहार की बात है, शत्रु के बाण अगर लगते हैं तो उसका घाव इतना नहीं लगता। अगर कुछ बोल देते हैं ना कड़वा, तो उससे हृदय विदीर्ण हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं तुम्हारे पिता ने क्या क्या हमको नहीं सुनाया, बस हमको दिन रात नींद नहीं आती, केवल उन्हीं के शब्द कान में गूंजते रहते। देवी आपको नहीं जाना चाहिए। भगवान ने कहा तो ठीक है, हम तो जानना। भगवान शंकर फिर कहते हैं यदि प्रजस्यास्तिहाय मद्वचो भद्रं भवत्याना ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदाय सद्यो मरणाय कल्पते। देवी, किसी जगह पर जाने पर हमेशा सम्मान मिलता रहा हो, और देवी और एक बार अपमान हो जाए तो व्यक्ति वहां फिर पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति का वहां जाना तो मृत्यु जैसा हो जाता है। नहीं जाना चाहिए। जहां सम्मान नहीं मिले तो वहां पर बोलो नहीं जाना चाहिए। और सती गई, सती गई। जो सती गई, सती ने क्या देखा? अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे ततहेलनं विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निविधक्षति रुषा। अरुद्र भागम
तवेक्ष चाध्वरम, भगवान शंकर का यज्ञ में भाग नहीं देखा, अरुद्र भाग, बस क्रोध आ गया सती को। मानो इतना क्रोध आया, क्रोध से सारे संसार को जला के रख देंगी सती। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगात् घमसा सुहंति तत्। अरे पिताजी, जिनका नाम शिव है, शिव लेने से आदमी का कल्याण हो जाता है, तुम उनसे बैर कर रहे हो, तुम उनसे बैर कर रहे हो। अब सती ने एक बहुत अच्छी बात कही, कर्णोपिधाय निर्याद्य कल्परीशे धर्मा पितर्य श्रीनिभिर्निभिरस्यमाने छिन्द्यात् प्रसह्य रुशति मसतिं प्रभुश्चे जीवामसूनपि ततो वृषजे सधर्मो। जीवामसूनपि ततो वृषजे सधर्मो। कहीं अपनों की निंदा हो रही हो, कर्णोपिधाय, ध्यान दो, कोई अपनों की निंदा कहीं को कर रहा हो, कर्णोपिधाय, कान बंद कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हिम्मत हो तो सामने वाले की जीभ को काट देना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो सती कहती है तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। सती ने कहा मैं आपको श्राप तो दे सकती नहीं क्योंकि मेरे आप पिता हो, और बस अब उनके पास में जा सकती नहीं हूं, नहीं जा सकती उनके पास, क्योंकि उनने मुझसे मना किया, फिर भी तुम्हारे पास में आई हूं। और आज सती ने प्राणों के लिए त्याग कर दिया, हाहाकार मच गया, सती ने प्राणों के लिए त्याग कर दिया। भगवान शंकर के पास समाचार पहुंचा, भगवान शंकर ने वीरभद्र के साथ गणों को भेजा, पूरे दक्षक को विध्वंस कर दिया, दक्ष की मंडी को मणोगंगी में सुहा कर दिया, सारे के सारे देवताओं की पिटाई हुई, सारे के सारे देवता लोग आज रोते गवाते भगवान शंकर के पास कैलाश पे आए हैं। देखो भागवत में जैसा वर्णन कैलाश पे आता है, जैसा वर्णन कैलाश का आता है, ऐसा वहां जाने पर अनुभव होता है कैलाश पर। हमारे द्वारा हर साल कैलाश की यात्रा होती है, आप भी तो गए थे बलकार जी, है ना? देखो बलकार जी भी गए, तुम भी थी, है ना? ये भी गई। तो वहां जाकर अनुभव होता है कि कैलाश कैसा है। और आज ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान शंकर कहते हैं नागम प्रदेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये देव माया विभूतानां दंडस्तत्रो धृतो मया। नागम प्रदेश बालानां, बालानां अज्ञानानां, जो ज्ञानी होते हैं उनकी दंड की विधान हमने कर रखा है। ये दक्ष बहुत मेहनत करता है, बकरे का मस्तक जोड़ दिया जाए, बकरे का मस्तक जोड़ दिया गया, और दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की, यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ, और यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट हो गए, सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति की है। और इसी इधर ही सती ने हिमालय के यहाँ पर पार्वती रूप में जन्म लिया, उनका विवाह उन्हें भगवान शंकर के साथ कर दिया। कल की कथा में
नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल हम लोग धूमधाम से नंदोत्सव मनाएंगे और कल अगर संभव हो सके तो पीली साड़ी पहन के आना और जो लोकल व्यक्ति हैं आपस में सबको बताना। और आज की आरती के बाद सब लोग हमसे प्रसाद लेके जाना। और आज हमारे बाबूजी का जन्मदिन है। बाबूजी क्या नाम है आपका? क्या नाम? सत्यपाल बाबूजी हमारे सहारनपुर से, उनका जन्मदिन है। और आज की प्रसाद की व्यवस्था कुछ बाबूजी की तरफ से है। और आप लोग में से कोई भी प्रसाद की सेवा देना चाहता हो या भोजन इत्यादि कराना चाहता हो, आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। आरती होगी, आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जय जय श्री राम। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, श्री पाँव के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री पाँव के बिहारी तेरी आरती। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बल हारी जाऊं, श्री पाँव के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, श्री पाँव के बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे रस भानु दुलारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी, उदय छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री पाँव के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री पाँव के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री पाँव के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री पाँव के बिहारी तेरी। दोस्तों, ये आपने श्रीमद् भागवत कथा का आज भी श्रवण किया। आज लगातार तीसरा दिन था। लाइन से आएंगे, एक-एक उम्मीद करके है आएंगे। आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। उसके बाद प्रसाद देंगे। ऋषिकेश में गंगा के तट पर हो रहा ये महाआयोजन बहुत ही आकर्षक है, पवित्र है, पुण्यदायक है। मैं ऋषिकेश से गंगे न्यूज़ के लिए जतिन सक्सेना। चले